नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। आज के इस विशेष बुलेटिन में बात करेंगे अपराध, प्रशासन, जन समस्याओं, शिक्षा, मौसम और विकास से जुड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। संरक्षित पशु का अवैध कटान, मांस विक्रेता गिरफ्तार। ज्ञानपुर जिले में एक बार फिर संरक्षित पशुओं के अवैध कटान का मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था और प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घुसिया विद्युत उपकेंद्र के पास एक मांस विक्रेता को उस समय पकड़ लिया जब वह संदिग्ध हालत में मवेशी का कटा पैर लेकर जा रहा था। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान इकलाक कुरैशी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पास से संरक्षित पशु के कटे हुए 2 पैर बरामद किए। वहीं आरोपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बरामद अंगों की जांच कर नमूना आगरा प्रयोगशाला में भेजे हैं। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। गन्ना चोरी के शक में 2 किशोरों पर जानलेवा हमला। भदोही जिले के मोड़ थाना क्षेत्र से एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां मामूली शक ने हिंसा का रूप ले लिया। लालीपुर गांव में गन्ना तोड़ने के संदेह में 4 लोगों ने 2 नाबालिग किशोरों पर राड, लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों ने उन्हें तत्काल महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां एक किशोर की हालत नाजुक देखते हुए उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। गोल्डन पीरियड में सिस्टम फेल, 25 मिनट तक धक्का खाते रहे घायल। ज्ञानपुर जिला अस्पताल से सामने आई यह घटना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक को जब बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया, तब अस्पताल की एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई। करीब 25 मिनट तक मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा और पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी व परिजन मिलकर वाहन को धक्का देते रहे। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार यह समय गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें मरीज को ट्रॉमा सेंटर पहुंचना सबसे जरूरी होता है। लेकिन न तो वैकल्पिक एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले से थी और न ही तकनीकी जांच की गई थी। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना है यह जिम्मेदारों पर सिर्फ नोटिस जाएगा या कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लेकर चलते हैं। तालाब से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव। गोपीगंज क्षेत्र में प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान हालत अचानक बेकाबू हो गए। औराई ब्लॉक के ककराही माधोरामपुर गांव में स्थित प्राचीन तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों की महिलाओं ने बुलडोजर का विरोध करते हुए ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को लाठी पकड़नी पड़ी, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। प्रशासन का कहना है कि पहले ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन समय सीमा के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन सतर्क बना हुआ है। अगली खबर लेकर चलते हैं। पालतू कुत्ते को पीटने से भड़का विवाद, 6 घायल। भदोही जिले के कौलापुर गंगा घाट पर एक मामूली घटना ने गंभीर रूप ले लिया। सौदाह के दौरान पालतू कुत्ते और आवारा कुत्तों के बीच लड़ाई हो गई। ग्रामीणों द्वारा कुत्तों को भगाने के प्रयास में पालतू कुत्ते को भी पीट दिया गया। इस बात को लेकर कुत्ते के मालिक और सौदाह में शामिल ग्रामीणों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते देखते मारपीट में बदल गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 6 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 घायलों को अस्पताल भिजवाया और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लेकर चलते हैं। 193 स्कूलों में पहुंचे प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र। 12 से प्री बोर्ड परीक्षा। ज्ञानपुर जिले में बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आपको बताएं कि 12 से 21 जनवरी तक जिले के 193 स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी विद्यालयों में प्रश्न पत्र पहुंचा दिए गए हैं। परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह यूपी बोर्ड परीक्षा कि मुख्य परीक्षा की तरह ही रखा गया है, ताकि छात्र वास्तविक बोर्ड परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त कर सके। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी। जिले के करीब 54,000 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों की तैयारी और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे। अगली खबर लेकर चलते हैं। बिना सुनवाई के घर गिराने का आरोप, पीड़ितों ने मांगा न्याय। सुरगांव के कौड़र गांव से प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। गांव के निवासी बलराम चौहान और अमित सिंह चौहान का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के उनका घर गिरा दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना कार्रवाई की, जिससे उनका परिवार सड़क पर आ गया। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मामला प्रशासनिक और संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, ऑपरेशन शिविर से मरीजों को मिली नई रोशनी। सुरगांव के संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों की आंखों की जांच की गई और सफल ऑपरेशन किए गए। पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और मरीजों का उत्साह वर्धन किया। इस शिविर में जांच, दवाइयां और ऑपरेशन पूरी तरह उपलब्ध कराए गए। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम ने सेवा भावना से कार्य किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे मानवता की सच्ची सेवा बताई। अगली खबर है, लोक सेवक पर हमला, अदालत ने सुनाई सख्त सजा। ज्ञानपुर की अदालत से कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा और कड़ा संदेश सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने और उस पर हमला करने के मामले में 3 दोषियों को 1 साल की सजा सुनाई है और दोषियों को अलग अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। यह फैसला भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है। खबर आपको लेकर चलते हैं। ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। ज्ञानपुर जिले में इस सीजन की सबसे कड़ाके की ठंड दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दृश्यता सिर्फ 5 मीटर रही। घने कोहरे और ठंडी हवाओं से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन के लिए 172 स्थानों पर प्रशासन ने अलाव जलवाए हैं। विशेषज्ञ ने बुजुर्ग, बच्चों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, वाहन सीज। भदोही तहसील के गुड़िया क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने मौके से 1 ट्रैक्टर लोडर और 2 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़कर सीज किया। अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। अगली खबर लेकर चलते हैं आपको। गरीबों और निराश्रितों को कंबल, प्रशासन की खबर। और आई ब्लॉक में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने गरीब और निराश्रित लोगों को कंबल वितरित किए। वितरण के दौरान पात्र लोगों को प्राथमिकता दी गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस पहल से उन्हें ठंड से राहत मिलेगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जरूरतमंदों तक मदद आगे पहुंचाई जाएगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। देश और जिले की हर खबर पर सबसे पहले देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज के साथ। मैं शिवशंकर दुबे, धन्यवाद।